Good job, Kylie. ये क्या है? क्या? See, अब अच्छे लग रहे हैं, अब इंसान के बच्चे लग रहे हैं मेरे नोज. Oh my god. So this video is going to be very informative for you guys. इसमें I will tell you guys all the basic dental instruments which you should buy for your dental clinic. अगर तुम एक क्लिनिक स्टार्ट करना चाह रहे हो तो तुम्हें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने चाहिए, तो ये बेसिकली वीडियो जो है is going to be oriented on that. और इसमें I will get ready because मेरे पास 10 मिनट्स रह गए ड्यूटी पे जाने के लिए, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बनाती भी जाऊँ. सबसे पहले आपका इक्विपमेंट जो है बेसिक उसमें आपने क्या क्या बाय करना है. सबसे पहले आता है ऑपरेटरी सेटअप. ऑपरेटरी सेटअप में जैसे कि आप सबको पता है डेंटल यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज. एंड उसके बाद आपने यूनिट के साथ जो है एलईडी लाइट आपकी, और यूनिट के साथ यूनिट की अच्छी बैक रेस्ट वाली चेयर. चेयर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बैक पेन होगी. डेंटल सर्जन सबसे ज्यादा बैक पेन से आते हैं डॉक्टर्स के पास. पोजिशनिंग अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट पे गिरना नहीं होता. ठीक है, बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है. खैर, ऑफ टॉपिक हम चले गए. फिर ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसर. कंप्रेसर हो जिसके थ्रू आपका डेंटल मशीनरी जो है वो काम करती है. बेसिकली आपका हैंड पीस वगैरह, बर्ड्स वगैरह उसके थ्रू चलते हैं. तो एक कंप्रेसर मैंने 40 लीटर्स का लिया है. मैंने अपनी न्यू वीडियो में शो किया है जो कि यहाँ आ रही होगी. यू कैन गो अहेड एंड चेक कि मैंने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बाय किए हैं. नेक पे लगाना भी जरूरी होता है वरना आप बहुत बुरे लगते हैं. आपका कंप्रेसर आ गया, कंप्रेसर और साथ आ गई आपकी एक्सरे मशीन. डिपेंड करता है कि आप पोर्टेबल ले रहे हो एक्सरे मशीन या फिर आप जो है स्टैंडिंग ले रहे हो. और उसके बाद आपकी आ जाती है सक्शन. सक्शन मैंने बाय की है. ये हो गया आपका सारा बेसिक ऑपरेटिंग. ठीक है, ऑपरेटिंग स्टफ. फिर आ जाती है आपका जो है स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड जो स्टफ है. उसमें आपका या तो बॉयलर आ जाता है या ऑटोक्लेव आ जाता है. ऑटोक्लेव इज एक्चुअली गुड क्योंकि उससे स्पोर्स भी हो जाते हैं. ऑटोक्लेव्स की 3 टाइप है, टाइप बी, टाइप एस और एक और होता है, भूल गया मुझे. खैर, आप उनमें से कोई भी जो है एक बाय कर सकते हैं ऑटोक्लेव. तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव बहुत जरूरी है. ऑटोक्लेव को आप नहीं भूलना. प्राइसिंग की मैं अलग डिटेल बताऊंगी, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक स्पेक्ट्रम बताऊंगी कि किस किस इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन सी प्राइस है और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको किस किस प्राइस में मिल सकता है इन पाकिस्तान. ठीक है, तो उसकी एक अलग से वीडियो होगी. अभी ये सिर्फ एसेंशियल्स क्या है कि आपने क्या क्या बाय करना है जो कि जरूरी होते हैं सेटअप स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं. मैं यहाँ साइड पे जो है ना मेंशन भी करती जाऊंगी बारी बारी की पॉइंट्स में, ताकि गोल्ड फिश मेमोरी वाले लोग भूले ना और उनको याद रह जाए कि क्या क्या बाय करना है. फिर आ जाते हैं स्केलर्स वगैरह. ठीक है, अल्ट्रासोनिक स्केलर जो कि स्केलिंग में यूज होते हैं. आप अपने इलाके से पता करें, अपने इर्द गिर्द वेंडर से पता करें, आप लोगों को बता देंगे वो कि कौन कौन से अच्छे आ रहे हैं. तो मैं देख देख के बता रही हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट बना के रखी हुई अपने पास. हाँ. इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले डायग्नोस्टिक सेट्स यार. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की जो है टाइप्स होती हैं. सबसे पहले होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपके फोर्सेप्स आ जाते हैं, एलिवेटर्स आ जाते हैं, पेरियोस्टल एलिवेटर आ गया, ये सब आ जाता है. उसके अलावा प्रोस्थोडोंटिक के इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रोस्थो के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं. इंप्रेशन प्लेट्स वगैरह आ जाती हैं, ये मैं सारी यहाँ मेंशन कर दूंगी. और एंडोडोंटिक के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, सॉरी, फिलिंग वगैरह के लिए जो चाहिए होते हैं. अमेलगम, वैसे तो अमेलगम ऑब्सोलीट है, लेकिन इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉम्पोजिट डेंटल मटेरियल्स जो कि बाय करने हैं. उसकी मैं अलग से ना एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमें पूरी लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से डेंटल मटेरियल्स आपने बाय करने हैं लाजमी, जो कि जरूरी होंगे. ठीक है, एंडो के इंस्ट्रूमेंट्स और फिलिंग के मटीरियल्स और एंडो के इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल सब मैं उसमें बताऊंगी. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग आर ऑर्थोडोंटिक. कोर्स आप अगर ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं हो लेकिन आप जनरल डेंटिस्ट्री भी कर रहे हो, फिर भी आपके पास बैंड कटर, बैंड रिमूवर वगैरह इस टाइप के ऑर्थो के बेसिक होने चाहिए. मैंने कहा ना, मैं लिस्ट यहाँ पे बता दूंगी तो यू विल गेट टू नो ना, आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने बाय करने और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जरूरी है. ठीक है, ये सारे रेस्टोरेटिव, ऑर्थो, प्रोस्थो, एंडो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, एंडो के जैसे फाइल्स वगैरह हो गई और रोटरी फाइल्स और ये सब. इसके अलावा एंडो मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एंडो मोटर बाय की है, आप भी बाय करें क्योंकि पेशेंट्स को एक सेटिस्फेक्शन रहती है. अगर आप जो है मशीनरी काम करते हो ना तो उनको लगता है कि आप हैंड से ज्यादा अच्छा वो काम हो रहा है. पेरियो के इंस्ट्रूमेंट्स पे एक तो स्केलर हो जाता है. इसके अलावा आपको रेसिक्यूरर्स भी अपने पास रखने चाहिए. वाओ, दैट्स लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड. ये हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट वाली साइड ना. आई विल पुट अ लिस्ट हियर. एंड मटेरियल्स की नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की आई विल पुट अ लिस्ट हियर. सेफ्टी के लिए आपके पास इमरजेंसी किट एक लाजमी होनी चाहिए. और इमरजेंसी किट में क्या क्या डलता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता होता आपके पास कौन सा मरीज कौन सी बीमारी के साथ आ रहा है. और हमारे हॉस्पिटल में तो अक्सर मरीज जो है बेहोश भी हुए हैं, अक्सर को अंजाइना का अटैक भी हुआ है. तो इस तरह का अगर आपके डेंटल ऑफिस में कुछ हो जाए
तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना, कि आप जो है उनका एटलीस्ट एमरजेंसी इलाज कर सकें, कि अगर मरीज जो है उसको आपने हॉस्पिटल भी भेजना है तो उससे पहले एटलीस्ट कुछ कुछ आप उसको एटलीस्ट जिंदा भेज सकें, मीन्स टू से। उसके अलावा आपके पास एक वेटिंग एरिया सेटअप होना चाहिए, आपकी अपनी टेबल चेयर के अलावा एक वेटिंग सोफा या चेयर होनी चाहिए जहां पे मरीज के अटेंडेंट वेट कर सकें, डेंटल यूनिट के अलावा। ठीक है, क्योंकि अब हर मरीज को आप अपने यूनिट पे नहीं बात करेंगे, बहुत सारों से आप अपनी चेयर और टेबल पे बैठ के भी बात करेंगे। So you need to have that. You need to have your प्रिस्क्रिप्शन पैड्स, आप कस्टमाइज करा लें या आप कहीं से बाय भी कर सकते हैं, अगर आपने भी कस्टमाइज नहीं करने तो यू कैन बाय इट। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए बाय करके फिर जब आपके अपने इतनी इनकम आ जाए तो यू कैन कस्टमाइज इट फॉर योर ओन सेल्फ ना। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ और मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं और अभी मैंने और अपनानी भी है। इसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल आपका सही होना चाहिए, इसी तरह जिस तरह हॉस्पिटल्स में 3 तरह के बनी होती हैं डस्टबिन, उसी तरह आपने अपने क्लिनिक पे भी रखनी है और उसी तरह डिस्पोज करना है, और इसकी प्रॉपर डिस्पोजल आपने सीखनी है। ठीक है, अपने इलाके के म्यूनिसिपल से बात करनी है कि हमारे पास जो है इस तरह का डिस्पोजल करना है हमने, तो उनसे बात करके ताकि इन जो गंद बला होना, जो भी आपका मटेरियल जो वेस्टेज हो, वो प्रॉपरली डिस्कार्ड हो सके। ठीक है, वो किसी अवाम उन्नास को हार्म ना करे। ठीक है, अपने पास एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप हैव बी, हैव सी और HIV के मरीजों से, या अगर कोविड में कोई आता है उसके साथ को ट्रीट करते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दिस इज द बेसिक ना। जितनी लिस्ट होंगी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और यहाँ पे बता दूंगी तस्वीरों के साथ। आई होप दिस हेल्प यू गाइज, एंड इसके अलावा मटेरियल्स की मैं अलग से बनाऊंगी और मार्केटिंग की भी मैं अलग से बनाऊंगी। ओके गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।